आज के इस पुरफतन और मादी दौर में हर इंसान जिंदगी की रंगीनियत को देखने के बाद ये तय कर रहा है हमारी मंजिल कहाँ है, हमारी मंजिल कौन सी है। तो कोई कारोबार लेकर दौड़ रहा है, कोई दौलत कमाने के चक्कर में लगा है, कोई प्रॉपर्टी की तलाश में है, कोई इमारतें बनाने की सोच रहा है। किसी की सोच ये है कि मैं बाहर अपने जिंदगी को गुजार कर 2-4-5 कट्ठा जमीन ले लूं ताकि कामयाब हो जाऊं। घर उसका चाहे जिस उलझन में हो, घर में दीन की तालीम होना हो इसकी परवाह नहीं, कोई कुरान पढ़ने वाला होना हो इसकी परवाह नहीं, कोई मुसल्ला बिछाने वाला होना हो इसकी परवाह नहीं। आज जो हाल हमारा और आपका है, बस थोड़ा जहन हाजिर रखेंगे ताकि मेरी तकरीर आपको समझ में आ जाए, मेरे जुमले आपको समझ में आ जाए, मेरे दिल का दर्द आपको समझ में आ जाए। ये तकरीर मैं अपने लिए नहीं आपके लिए कर रहा हूं। ये तकरीर मुझे कामयाब करे ना करे आपको जरूर कामयाब करेगी अगर आपने अमल किया। इंशाअल्लाह ये वादा है और कौले रसूल भी है, जब कोई दीन की राह में चल देता है तो उसका मुहाफिज अल्लाह होता है, उसका मददगार अल्लाह होता है। बस जहन करीब करके थोड़ी देर आप ईमानदारी के साथ तकरीर सुनने की कोशिश कीजिए। आज हमारा हाल क्या है, हम अपनी जिंदगी को किस समत ले जा रहे हैं, हमारी बच्चियों का हाल क्या है, हमारी बेटियों का हाल क्या है, हमें देखने की फुर्सत नहीं। कारोबार बड़ा हो इसकी सोच है, माल और तिजारत और अपने कारोबार को लेकर हम रात दिन सोच में मुब्तला रहते हैं, पर बेटियों के हाथ में कौन सी चीज है हम देखेंगे नहीं, वो देखती क्या है हम देखेंगे नहीं, वो बातें कहाँ करती है हम देखेंगे नहीं, वो करती क्या है हम देखेंगे नहीं, वो पहनती क्या है हम गौर करेंगे नहीं, वो जाति कहाँ है हम देखेंगे नहीं। हमें तो चिंता कारोबार का है, हमें तो सोच कारोबार की है, हमें तो फिक्र माल की है, हमें तो फिक्र तिजारत की है, हमें तो फिक्र पैसे की है। आओ सहन करीब करो। मैंने अपने निगाहों से देखा और आए दिन आप भी देखते होंगे, किसी त्योहार का मौसम मुसलमानों के यहाँ आ जाए हाल क्या होता है। अभी ईद का ही त्योहार ले लीजिए, सब बेटियां त्योहार में मार्केटिंग कर रही हैं, सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मगर ईद में जब बच्चियां कपड़े पहनकर निकलती हैं, अल्लाह पाक की कसम निगाहें शर्म से झुक जाती हैं। नेट का बारीक दुपट्टा होता है, दिलाने वाला बाप है, दिलाने वाला भाई है, दिलाने वाला शौहर है। आपकी बेटियों को पलट पलट कर कोई दूसरा देखता रहता है। आपकी ताकत नहीं के बचा लिया जाए, आपकी ताकत नहीं के संभाल लिया जाए। अरे अजीज का पैगाम दामन के हवाले कर लो। मैं नहीं कहता कि बेटियों को महंगे कपड़े ना दो, कीमती कपड़े ना दो, हम 50-50 हजार के 1-1 लाख के कपड़े दो, पर ऐसे कपड़े देना जिस कपड़े को पहनकर तेरी बेटियां तेरी बहनें बाजार भी जा सके, पलट कर आए तो रब की इबादत भी कर सके। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकारे सुरकाही हज़रत अल्लामा अज़ीज़ुर रहमान खान साहब क़िबला, नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूलल्लाह। ये बात नहीं कि इस्लाम खतरे में है, ये बात नहीं कि कुरान खतरे में है। आए दिन सोशल मीडिया में, चाय के दुकान पर, बाजार में, चौक में सुनने को आता है कि इस्लाम खतरे में है। अमा अजीज का पैगाम दामन के हवाले लो। इस्लाम ना कल खतरे में था, ना आज है, ना कयामत तक रहेगा। ना मेरा कुरान कल खतरे में था, ना आज है, ना कयामत तक रहेगा। मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। मेरा कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक कुरान जिंदा रहेगा। अब ये तबसरे होते हैं कि इस्लाम खतरे में है। अमा मैं ये कहता हूँ इस्लाम नहीं, हम और आप खतरे में है। हमें और आपको अपनी सोच ऊंची करनी है, हमें अपनी फिक्र करनी है। इस्लाम के मुहाफिज हैं हुसैन, इस्लाम के मुहाफिज हैं हुसैन। अपनी गर्दन देकर बता दिया है, हुसैन ने जब गर्दन दे दी इस्लाम को ऐसे जिंदा किया, ऐसे जिंदा किया कि शायर कहता है इस्लाम तेरी फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाएगा तू और उभरता जाएगा। तुम जितना तराशोगे वो और सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा।
हमें तो अपनी सोच ऊंची करनी होगी, हमें तो अपनी कामयाबी तलाशनी होगी। अब जरा ज़हन हाजिर कीजिएगा, अल्लाह फरमाता है अगर बंदा मेरे खौफ से, गुनाहों से कदम को पीछे हटा ले तो उस बंदे का ठिकाना जन्नत में करूंगा। अल्लाह का ऐलान है। अब जरा बताइएगा आपके अंदर डर कितना है। जमीन लेते रहे, अल्लाह को याद ना किया, प्रॉपर्टी बनाते रहे, अल्लाह को याद ना किया, मकान बनाते रहे, अल्लाह को याद ना किया। आज इसी खुर्शीदा की जमीन पर असर की नमाज हुई, मगरिब की नमाज हुई, ऐशा की नमाज हुई, 3 से 4 लोग नजर आए। अल्लाह अकबर। अभी मेला लगा है, लोगों की कतार है, लंबी भीड़ है, लोगों का एक जम्मे गफीर है। मैं पूछना चाहता हूँ, उसमें कामयाब बनने आए हो, मेला घूमकर कामयाबी चाहते हो, मेले में आकर कामरानी चाहते हो, तो अजीज का पैगाम है मेला घूमने से कामयाब नहीं हो सकते, उसमें आकर चले जाने से कामयाब नहीं हो सकते। अपने इलाके की मस्जिदों को सजदों से आबाद कर, यहाँ भी कामयाबी, वहां भी। 3 से 4 लोगों ने मस्जिद की आबरू बचाई है। 3 से 4 लोगों ने। अल्लामा साहब, दिल नहीं रोएगा तो क्या रोएगा, लाखों का खर्च कर मुंह पे मार दिया जाएगा, करोड़ों खर्च कर ले मुंह पे मार दिया जाएगा। बगैर नमाज के तो गौसे आजम ना बने, बगैर नमाज के तो गरीब नवाज ना बने, बगैर नमाज के तो कोई अल्लाह का वली ना बना। और आप एक वली की बारगाह में जलसे करने के बाद भी एक वक्त के सजदे पेशानी में नहीं है। कैसा सजदा, कौन सा सजदा? अब मैं आपको बताता हूँ। ये माहौल इसलिए पैदा है ना कि मेरे घर की औरतों के अंदर बदअमाली भर गई है, जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं। अब आप अपना जहन हाजिर कीजिएगा। अभी जो गुफ्तगू आपके पास आने वाली है, इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ अगर मेरी गुफ्तगू पसंद आए तो तमाम लोग शांति और इत्मीनान सुकून के साथ तकरीर सुनेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। हाथों को उठाकर कहें इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह। मेरी तकरीर अच्छी लग रही कि बात चुभ रही है, कहिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उर्स में बीवियों को लेकर आने वाले वो भी सुने, तवज्जो। उर्स में बेटियों को लेकर आने वाले वो भी सुने, उर्स में बहनों को साथ लेकर आने वाले वो भी सुने। ये जो कतार लेकर आए हो ना औरतों की, सवाब लेकर नहीं जाओगे, गुनहगार बनकर जाओगे। मैं किसी के थोबड़े को देखकर तकरीर नहीं करता हूँ, ये फजल है मालिक का। कल भी गौस के टुकड़ों पर पल रहे थे, आज भी पल रहे हैं और पूरी जिंदगी गौसे आजम के टुकड़ों पर पलता रहूंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं जो कहने जा रहा हूँ ना, बस दिल की अथाह गहराइयों में लीजिए। आए दिन मोबाइल खोलता हूँ कि मुर्तद मुर्तद मुर्तद। अम्मा ये क्या हंगामा है, ये मुर्तद होती क्यों है, कैसे हो रही है? तो बात समझ में आ गई। बाप कारोबार करता रहा, बच्ची की चिंता ना किया। भाई कारोबार करता रहा, बहन को समझा ना पाया। बाप निकला कारोबार के तरफ, कमाने के तरफ, घर की उलझने संभालने के तरफ, यहाँ घर बेदीन बेइस्लाम होता चला गया। अब इंशाअल्लाह आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, एक वाकया जहन में आ रहा है, इजाजत हो तो कह दूं। हजरते सहसा बिन नाजिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये इमाम तिबरानी की किताब में मैंने पढ़ा। बच्चियों की हिफाजत करने वाला एक काफिर जो अभी इस्लाम नहीं लाया था। हजरत हलचल सिवानी साहब तवज्जो दें, इसलिए कि आज की तकरीर सिर्फ इस नियत से कर रहा हूँ कि मैं अल्लाह मेरी बेटियों को की ऐसी इस्लाह फरमा दे कि वो आज इस उर्स से जाए तौबा करके और 5 वक्त की सच्ची पक्की नमाजी बन जाए। आमीन 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 आमीन। ज़हन करीब करके सुने आप। वो ईमान नहीं लाए थे, पहुंचे रसूल करीम की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह हम कलमा पढ़ने आए। कलमा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद कहते या रसूल अल्लाह एक बात पूछनी है। कहा पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? वो फरमाते हुजूर जो मैंने ज़माने जाहिलियत में जो काम अंजाम दिए, नेक वाला काम, अच्छा काम, क्या अल्लाह उसका भी अजर देगा? आका करीम फरमाते क्या किया है तुमने? कहा हुजूर इत्तेफाक से ऐसा हुआ था, मेरा एक ऊँट जो है ना वो दरवाजे से चला गया और वो गुम हो गया था। तो मेरे पास एक और ऊँट, 3 ऊँट मेरे पास थे, एक और ऊँट खुल गया, वो भी गुम हो गया। अब एक ऊँट
बच गया था। मैं तलाश रहा हूँ दोनों ऊँट कहाँ गए, दोनों ऊँट कहाँ गए, कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैंने तीसरा ऊँट लिया, सवार हुआ, तलाशने में लगा। तलाशते तलाशते क्या देखता हूँ, वो बगल की आबादी है, उस आबादी में कुछ गांव कुछ घर बसे हुए हैं। मेरे दो ऊँट वहां पर चल रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी, ज़ईफ आदमी बैठा है जो देखभाल कर रहा है। मैं पहुंचा, कहने लगा भाई ये दोनों ऊँट तो मेरे हैं। वो इंसान कहता हाँ ये तेरे हो सकते हैं क्योंकि चरते हुए यहाँ पहुंच गए हैं, इसका मालिक मैं नहीं हूँ। अगर तेरा है तो तू लेकर चला जा। इतना सुनना था, उसने मुसर्रत और शादमानी का ऐलान किया। बूढ़े ने खजूर और पानी मंगवाया, खाया और पिया। इतने में एक आवाज आई, बच्ची के रोने की आवाज आई है। बूढ़े ने कहा जरा ये बता, ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये लड़का है कि लड़की है? इतना कहना था। वो इंसान कहता है अगर लड़की होगी तो क्या करोगे, लड़का होगा तो क्या करोगे? उस इंसान ने कहा है अगर लड़की होगी तो जिंदा दफन कर देंगे, और अगर लड़का होगा तो मेरी सल्तनत की शान बनकर रहेगा। अल्लाह की कसम इतना सुना है तो कहता जरा जाकर देखो तो सही कौन है। जब देखता है तो सच अल्लाह ने बेटी अता की है। अब वो इंसान कहता है ज़ईफ इंसान से, क्या सच में तुम दफन कर दोगे, जिंदा दफना दोगे? अल्लाह की कसम वो बूढ़ा कहता हाँ अब दफना दूंगा, अब इसे जिंदा नहीं रखूंगा। इतना सुनना था। वो ऊंट का मालिक आदमी कहता है ये बच्ची मुझे दे दो ना, इस बच्ची की मुझे जरूरत है। वो बूढ़ा कहता है तुम बदले में क्या दोगे? कहा मेरे दो ऊंट रख लो, बच्ची दे दो। इतना सुनना था। कहा नहीं नहीं, तेरा तीसरा ऊंट भी चाहिए। वो कहता है ये भी ले लो, पर एक आदमी भेजो जो मुझे घर तक पहुंचा दे, पहुंचाकर ऊंट लेकर आ जाएगा, तीनों ऊंट तुम्हारे हो जाएंगे, मुझे बच्ची अता कर दो। उसने बच्ची लेकर अपने घर, बच्ची लिया अपने घर आया। अब आका से कहता है या रसूल अल्लाह इस तरीके से मुझे नेक काम करने का नशा चढ़ गया। देखता रहा किस कबीले के लोग बच्ची को दफन करते हैं, हर कबीले के तरफ जाता था और बच्ची को 3 ऊंट में खरीद कर ले आता था। 360 बच्चियां मेरे हवेली में पल रही है, या रसूल अल्लाह क्या उसका सवाब मिलेगा? आका ने क्या जवाब दिया है? आंसू भरे आंखों को लेकर आका ने फरमाया है ऐ मेरे साहबी, ये जो ईमान की दौलत मिली है अल्लाह ने उसी का बदला दिया है कि तूने बच्चियों की हिफाजत की है, तूने बेटियों की हिफाजत की है। अल्लाह ने तुझे ईमान दे दिया, कलमा पढ़वा दिया, तुझे मुसलमान बना दिया। अब जरा जहन करीब करके सुनोगे, वो एक काफिर था, बेटियों की हिफाजत कर रहा था, लड़कियों की हिफाजत कर रहा था, खवातीन की हिफाजत कर रहा था। जब ईमान लाया है आका फरमाते हैं अल्लाह ने ईमान अता कर दिया बच्चियों की हिफाजत के सदके में। अरे जाते सुनते सुनते एक और वाकया जहन में पहले बसा लीजिए, उसके बाद मेरी तकरीर समझ में आ जाएगी। आका करीम की बारगाह में एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरे पास 3 बेटियां हैं। आप फरमाते हैं बेटियों का मालिक जन्नत में जाएगा, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? आका फरमाते हैं हाँ साहबी, अच्छी परवरिश करो, अच्छे घर में निकाह करो, 3 बेटियों के सदके में अल्लाह जन्नत अता कर देगा। एक सहाबी और खड़े हुए आंखों में आंसू लेकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास 2 बेटियां हैं, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? आका ने कहा हाँ आप भी जाओगे, अच्छी परवरिश करो, अच्छे घर में निकाह करो, 2 बेटी के सदके में अल्लाह आपको जन्नत अता करेगा। एक सहाबी आंखों में आंसू लेकर खड़े होकर कहते या रसूल अल्लाह मेरे पास 1 बेटी है, जन्नत में जाऊंगा। हाँ साहबी अच्छी परवरिश करो, अच्छे घर में निकाह करो, 1 बेटी के सदके में अल्लाह जन्नत अता करेगा। अब एक सहाबी और खड़े हुए, ना उनके पास बेटियां हैं नहीं, अब कहते या रसूल अल्लाह जिनके पास 3 बेटियां जन्नती हैं, जिनके पास 2 बेटियां जन्नती हैं, जिनके पास 1 बेटी जन्नती है, अल्लाह ने बेटी नहीं दी, क्या मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा? आका का जुमला सुन के ईमान ताजा कीजिए। आका कहते हैं ऐसा नहीं है, जिनके पास 3 बेटियां वो भी जन्नती, जिनके पास 2 बेटियां वो भी जन्नती, जिनके पास 1 बेटी वो भी जन्नती। अगरचे अल्लाह ने आपको बेटी नहीं दी तो समाज की बेटियों को, गांव की बेटियों को, पड़ोस की बेटियों को, अपने भाइयों की बेटियों को अपनी बेटी समझ ले, उसका निकाह करवा दे, उसका ख्याल रख ले। इस ख्याल के सदके में अल्लाह तुझे भी जन्नत अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
बेटियों की हिफाजत से मतलब क्या है? लाख रुपए का जलसा हो, बेटियों की हिफाजत नहीं होगी। करोड़ों का जलसा करने वाले कान खोलकर सुन ले, ये जलसा एक तरफ, एक गरीब बच्ची का निकाह एक तरफ। इससे गारंटी है कि कुछ मिले ना मिले, पर बेटी का निकाह करवा और एक हज्जे मकबूल का सवाब अपने दामन के हवाले। मेरी बात समझ में आ रही? आगे गुफ्तगू हो के खत्म कर दें, बयान करूं आगे? इजाजत है? कितने लोग चाहते हैं हाथों को उठाकर बताएं। पुकारे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब जरा जहन करीब कीजिएगा, बच्चियों की हिफाजत होगी कैसे? तो आपके गांव के मौलवी साहब, इमाम साहब, ये मस्जिद है, आप कहेंगे मेरी बच्ची मदरसा जा रही है, मेरा बच्चा मदरसा जा रहा है, जबकि हुजूर फरमाते हैं, अच्छा भाई, हुजूर फरमाते हैं कि माँ की गोद, गौर से सुने, और मेरी खातून इस्लाम की शहजादी जो सुन रही है उसमें आकर तकरीर, वो अपनी समात मजबूत कर ले, या घरों से सुन रही है तो समात मजबूत कर ले, और इन बातों पर अमल करो ताकि अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना दे। थोड़ी देर इंशाअल्लाह ज़हन करीब करें। माँ की गोद बच्चे बच्चियों के लिए सबसे पहला मदरसा है। हुजूर ने फरमाया 2 घंटा गांव के मदरसे में बेटा आपका, 2 घंटा गांव के मदरसे में, 22 घंटा माँ की गोद में, है कि नहीं है? मगर आलम क्या है मेरी बेटियों का, मेरी बहनों का, मेरे शहजादियों का? ये बड़का मोबाइल है, भोजपुरी गाने, टेलीविजन, सीरियल, वहां बच्चा रहा अस्सलामु अलैकुम सीखता रहा, वालेकुम अस्सलाम सीखता रहा, वहां रहा कलमा पढ़ता रहा, वहां रहा कुरान पढ़ता रहा, वहां रहा इस्लाम सीखता रहा, वहां रहा ताज़ीम और अदब सीखता रहा। जैसे घर को आया माँ के हाथ में मोबाइल, जिद करने लगा, पकड़ा दी, ले तू भी देख ले, है कि नहीं ऐसा? भैया डट कर बोलिएगा अगर मुसलमान है तो, ऐसा है कि नहीं है? गांव समाज में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो रसूलुल्लाह का घर है वहां तो दीन की तालीम है ही, पर जो ओरिजिनल मदरसा हुजूर ने बताया, सारी गलतियां तो उसी मदरसे में हो, गाने उसी मदरसे में, फिल्में उसी मदरसे में, टेलीविजन उसी मदरसे में, गालियां उसी मदरसे में। अब जिनकी माएँ फिल्में देख देख कर बेटों को दिखाए, बच्चों को दिखाए, बच्चियों को दिखाए, उसे इस्लाम कैसे समझ में आएगा, कुरान कैसे समझ में आएगा? अब आप अपनी खामी को समझें। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बुरी हो गई, अल्लाह आपको हिदायत दे, मोबाइल के जगह से मोबाइल को आंखों से हटाइए और हाथों में अल्लाह के कुरान को लीजिए, बावजू और पाको साफ होकर अल्लाह के कुरान की तिलावत कीजिए, बच्ची को भी सुनाइए, बच्चे को भी सुनाइए। आप इस्लाम की बातें खुद भी सीखिए, बेटे बेटियों को सिखाइए। जब ऐसा कीजिएगा तो आपका बेटा, आपकी बेटियां सब कर सकती है, पर इस्लाम को रुसवा नहीं कर सकती, इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकती। वो बेटियां इस्लाम बदनाम कर रही है जो कुरान नहीं पढ़ पाती, जो इस्लाम की तारीख नहीं जानती, जो फातिमा की तारीख नहीं जानती, वो इस्लाम को तबाह कर रही है, वो इस्लाम को बर्बाद कर रही है। आओ जहन करीब करो, अभी यहाँ से जाना। एक बात मैं पहले अर्ज कर दूं, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी, शौहर को, बाप को, बेटे को, भाई को, सब जानते हैं हदीस पाक आका करीम का कौल। एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में, मतलब क्या है? हश्र के मैदान में औरत कहेगी, मेरे बाबा है ना, मैं दुपट्टा नहीं रखती थी, बाबा देखते थे रोकते नहीं थे। मेरा शौहर है ना, देखता था रोकता नहीं था। मेरा बेटा है ना, देखता था रोकता नहीं था। मेरा भाई है ना, देखता था रोकता नहीं था। औरत गवाही दे रही है और 4 मर्द जहन्नम में जा रहे हैं। अब जरा जहन करीब करके सुनिए और ईमान ताजा कीजिएगा। मैं जो बयान आपके पास कर रहा हूँ और आपके दिल में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर एक एक बंदा इस पैगाम को इस उर्स से लेकर घर जाए और बेटियों के दामन में रखकर कहे आज से अमल करना है, अल्लाह पाक की कसम तेरे घर से बलाएं दूर हो जाएंगी, हसनैन का सदका उतर जाएगा। अच्छा, एक मसला और है। अभी कोई आए थे, कौन, मिराज साहब है ना, हंगामा बरपा हो गया। मैं तकरीर में कह रहा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। मैं ये नहीं कि, मैं भी कहा कि कोई चेहरा देखकर नहीं पढ़ता, तकरीर नहीं करता। खौफ अल्लाह का हो
तो गुफ्तगू असर कर जाती है, बेशक मोहब्बत रसूल की हो तो बातें असर कर जाती है। मैं खुद अल्लाह से ना डरूं, मेरी बात असर नहीं करेगी। अल्लाह मुझ में खौफ बेशुमार डाल दे और आप हजरात को भी डरने की तौफीक अता फरमा दे। थोड़ी देर ज़हन करीब कीजिएगा। वो मेराज साहब आए, आप लोग टकटकी बांध कर देखने लगे, भीड़ लग गई, लंबी भीड़ साथ में चली गई। अब वो साथ में चले गए, उनसे पूछिए वो क्यों गए? क्या जन्नत हासिल किया? क्या इस्लाम सीख गया? क्या वो नमाज का तरीका ले चुका? वो लिया क्या लिया भाई? वक्ती तौर पर फॉलोवर्स बढ़ाकर अपने चेहरे को आम करके थोड़ी सी दुनिया में, मतलब 60 साल की जिंदगी कोई इंसान 5 साल जीता है, कोई 5 मिनट जीता है। मतलब क्या है? हयात का मालिक अल्लाह है, मौत का मालिक अल्लाह है। इस नामालूम जिंदगी में कितने दिन हम जिंदा रहेंगे, कितने दिन नहीं रहेंगे? इस जिंदगी में ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि अल्लाह नाराज हो, अल्लाह के रसूल नाराज हो? अरे वो अल्लाह है, अल्लाह वो सब कर सकता है। वो मेरे पैर को अभी चंद मिनटों में लागर कर दे, मुझे लंगड़ा बना दे, मुझे वो चाहे तो पल में मेरी आंख छीन ले, अंधा बना दे मुझे, वो चाहे पल में लूला बना दे मुझे। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा, आप कहेंगे मौलाना मेरे गांव में आए बद्दुआ देकर गए, नहीं, इसलिए मैं अपने ऊपर लेकर कह रहा हूं। अल्लाह चाहे पल में, अभी मेरी तकरीर हो रही है, मिनटों बयान ना करूं, मेरा इंतकाल हो जाए, ये अल्लाह के हाथ में है। ये नामालूम जिंदगी में उस तरफ दौड़ रहे हैं जो आपको मिटा देगा, जो आपको तबाह कर देगा, जो आपको लिस्तो नाबूद कर देगा, जो दुनिया भी खत्म करेगा, आपकी कब्र भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह का खौफ पैदा कर और अल्लाह के सामने मुंह दिखाने के काबिल बन। दुनिया भी कामयाब, कब्र भी कामयाब और आपकी आखिरत भी कामयाब। थोड़ी देर और मेरी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। मैं समझ रहा हूं कि अच्छा, मेरी बातों को दिल पे नहीं लीजिएगा, इसलिए कि मैं आपके ईमान को झिझोड़ना चाह रहा हूं। जलसे बहुत होते आए दिन, मगर कुछ लोग कहते हैं मौलाना आपके जलसों में देखते हैं मेला लग जाता है। हम कहें मेले वाले मेले में रहते हैं और हुजूर के दीवाने हुजूर की महफिल में रहते हैं। मेले वाले मेले में, हुजूर वाले जलसे में, बेशक हुजूर वाले जलसे में। अब जो हुजूर वाले हैं जलसे में है, उन्हें मेले की जरूरत नहीं है। मौला हर टाइप के बंदे हैं, कोई मेला घूमने आता है, कोई नजारा करने आता है। माशाल्लाह, देखिए शायर इंटरनेशनल की आमद हो रही है। सारे सब लोग खड़े हो जाएं। भारत के बहुत बड़े शायर हजरत अलहाज मौलाना हबीबुल्लाह फैजी मधुपुर झारखंड की आमद हो गई। खुश आमदीद, वेलकम माय डियर ब्रदर। बैठ जाइए बाबा। मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूँ, मेरे पास जो वक्त दिया गया मुझे इंशाअल्लाह उस वक्त के अंदर ही तकरीर खत्म होगी। और ये वो शायर आपकी बारगाह मोहब्बत में है, अल्लाह की कसम। रूहानियत कल भी इनके साथ थी, आज भी है और उम्मीद है कि जब तक हयात से रहेंगे रहेगी। और वाकई जब जब ये कलाम पढ़ते ना तो इश्क ये कहता है कि ये बंदा यहाँ वहाँ की बात नहीं कर रहा है, ये इश्क में मदीने की बात। और इनके पास इश्क ही सबसे बड़ी दौलत है जिसे लेकर ये आज तक सलामत है। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपने इश्क को लेकर सलामत रहेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। अब ज़हन करीब कर लें, हबीबुल्लाह फैजी अलहाज भी हैं माशाल्लाह, हाजी भी हैं, जिन्होंने मदीने की ज़ियारत की है। इनको देखिए और मदीने को अपनी निगाहों में रखिए और हुजूर से हसनैन का सदका मांगिए, कामयाबी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बस थोड़ी देर और आपकी बारगाह मोहब्बत तक हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आपको करना क्या है, अमल करना है ये नहीं करना है, ये चले जाना है, सो जाना है, नमाज छोड़ देनी है, क्या करनी है वो आपका अमाल है। किसी का अमाल किसी के साथ नहीं, हर किसी का अमाल उसके साथ जाने वाला है। बस यहाँ से सुने आप। मैं भी कह रहा था वो कोई मेराज आया तो आप लोग हंगामा बर्पा करके कुछ लोग चले गए, जो गए तो गए। अब हम लोग जो बैठे हैं ना, ये अल्लाह के रसूल के खौफ और मोहब्बत को लेकर बैठे हैं। अब थोड़ी देर ज़हन हाजिर कीजिए। मैं कह रहा था कि बच्चियों और बेटियों की हिफाजत कैसे हो। आए दिन मामला इर्तिदाद का, मुर्तद का पढ़ पढ़ कर थक जाता हूँ। फला गाँव में ऐसा हुआ, फला की बेटी ऐसा कर गई, फला के साथ ऐसा हुआ, फला ने ऐसा कर दिया, इस्लाम को रुस्वा कर दिया। अबे इस्लाम को कोई रुस्वा नहीं कर सकता, ना कोई बेटा ना कोई बेटी। इस्लाम कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कयामत तक मेरा इस्लाम लाजवाब रहेगा। उसे रुस्वा करने वाला ना कल कोई पैदा हुआ था, ना आज कोई है, ना कयामत तक कोई पैदा होगा। मेरा इस्लाम लाजवाब है, लाजवाब था, लाजवाब रहेगा। अब जरा ज़हन करीब कीजिएगा। अब इर्तिदाद से बचाया कैसे जाए, मुर्तद होने से बचाया कैसे जाए। अब ज़हन करीब करो और गौर से सुनोगे। मेरी बेटियां यहाँ बैठी हैं, मेरी
बच्चियां, इस्लाम की शहजादियां आई हैं, मैं उन्हें एक पैगाम देना चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा पर्दे का एहतमाम करने के बावजूद भी बेपर्दा रहती हैं। नहीं समझे? ओढ़नी दुपट्टा इस कदर बारीक, जैसा लगता है कि हम दुपट्टा पर्दा कर चुके हैं, पर बाल भी नजर आता है, वो पर्दा नहीं है। अब यहां से सुनेंगे, अलमारियां भरने का नाम पर्दा नहीं। हमारी बेटियों के पास, बीवियों के पास, बहनों के पास अलमारियां भर भर कर कपड़े हैं, पर पर्दा कहाँ है पता नहीं, पर्दा किसे कहते हैं ये मालूम नहीं। आओ ज़हन करीब करो, नबी की बेटी का वाकया बताता हूँ, जरा पर्दे का तरीका सीख लो। पर्दा कहते किसे वो सीख लो। जब तक आपके घर में पर्दा नहीं होगा, किसी का बाप कामयाब नहीं हो सकता, किसी का शौहर कामयाब नहीं हो सकता, उसके घर के मर्द कामयाब नहीं हो सकते। अब जरा ज़हन करीब करके सुनिएगा, आका करीम की साहबजादी है, 3 रोज से भूखी है, नबी पाक जंगे बद्र से लौटे हैं, सहाबी इमरान साथ है। आका फरमाते हैं मेरे सहाबी चलो ना, पहले बेटी का दीदार करते हैं, उनसे पहली मुलाकात करते हैं। आका करीम सहाबी को लेते हैं, जाते हैं। क्या मामला होता है? दरवाजे पर दस्तक दिया आका ने, अंदर से आवाज आती है, कौन है? फातिमा ज़हरा का इतना कहना है। आका फरमाते हैं बेटी मैं तेरा बाबा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, इतना सुनना था। अच्छा आज का मामला क्या है मालूम है? घर में टेलीविजन चालू है, टीवी देख रही है बेटियां, बाप चला है सर पे दुपट्टा नहीं, टीवी देख रही है। चचा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, टीवियां देख रही है, सर पे दुपट्टा नहीं। चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, कौन कौन भाई सब आ गया, सर पे दुपट्टा नहीं, टीवी पे निगाह। बड़ों से कहिए भाई तो है, फुफेरा तो है, चचेरा तो है, ममेरा तो है। अरे इस्लाम इसका नाम नहीं, बेहयाई का दौर दौरा हो जाए। इस्लाम में पर्दा किसे कहते हैं? नबी और नबी की बेटी से देख। आका से कहती है फातिमा ज़हरा अब्बू जान दरवाजा नहीं खोल सकती। अल्लाह अकबर, क्यों नहीं खोल सकती? फातिमा मैं तेरा बाबा जान हूँ, दरवाजा खोल दीजिए। अब्बू जान आपके साथ कौन है? मेरे साथ सहाबी इमरान है, इतना कहना था। फातिमा ज़हरा फरमाती है अब्बू और दरवाजा नहीं खोल सकती। बेटी क्या बात है, अगर कोई मसला है ऐसा करो दरवाजा खोलकर तुम अंदर चली जाओ, फिर मैं दाखिल होता हूँ, इतना कहना था। फातिमा ज़हरा ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हो गई। नबी पाक अंदर जाते हैं, आवाज देते हैं, फातिमा ज़हरा से पूछते हैं ऐ मेरी बेटी क्या बात है, तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? आंखों में आंसू लेकर फातिमा ज़हरा कहती है बाबा जान मैं जानती हूँ आप अगर सोने के पहाड़ को हुक्म देंगे मेरे कदमों में आ जाएगा, आप अगर चाहेंगे जन्नत से जोड़े आ जाएंगे। ऐ बाबा जान आज आपकी बेटी के पास पर्दे के लिए कपड़े लगी थे, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल रही थी। जरा अपने बेटियों को देखो, अपनी बहनों को देखो, तिजोरियां भर भर के कपड़े हैं, अलमारियां भर भर के कपड़े हैं, पर तेरे बेटियों में, तेरी बहनों में इस्लाम का तरीका ना रहा, तक़द्दुस इस्लाम ना रहा, पर्दे का ख्याल ना रहा। ज़हन करीब कर और पैगाम ले। फातिमा कहती है बाबा जान पर्दे के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल रही थी। आका करीम फरमाते हैं मेरी फातिमा ये ले, काली कमली वाली चादर ले ले। आका देकर कहते हैं ऐ मेरी बेटी ये जो तूने पर्दे का तरीका दिखाया है, अगर मेरी उम्मत की बेटियां ऐसा पर्दा करेगी तो घर में जो बेटी पर्दा करेगी उसके घर को तेरा बाबा कामयाब बना। जरा सोचिए कि पर्दे नहीं कपड़े हैं, पर्दे नहीं अलमारियां भरकर कपड़े मौजूद है, पर्दे नहीं मगर आप भी बताने को कहाँ है? बाप देख रहा है दुपट्टा नहीं, बेटी तो है। भाई पर्दे का हुक्म है, जरा समझो, जरा जानो, जरा सोचो। हमने पहले दिया है उनको जाने का मौका बाजार, कैसे लिबास में? जो इस्लाम इजाजत नहीं देता है वो लिबास पहनकर बेटियां बाजार में, बहुएं बाजार में, माएं बाजार में, बहनें बाजार में। इस पर अगर आपने पाबंदी ना लगाया, इसे आपने नहीं रोका, तो आपको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है जब तक बंदा खुद अपने हालात को नहीं बदलता है अल्लाह उसके हाल को नहीं बदलता है। इसलिए खुद अपने हालात बदलने की जरूरत है। जब आप एक कदम आगे बढ़ोगे अल्लाह मददगार होगा, कामयाबी मिलेगी, कामरानी मिलेगी, फाइजुल मरामी का पता मिलेगा, और ऐसा घराना होगा पुकार कर कहोगे हमारे घराने का बच्चा हो या बच्ची हो, जीना भी रसूलुल्लाह के लिए और मरना भी रसूलुल्लाह के लिए। एक आखिरी पैगाम आप हजरात के नाम, बेटियों को रोका कैसे जाए इस मरहले से, तो सुन लीजिए बड़े तीखे लफ्जों में।
बड़ी मीठी बात कह रहा हूं, कह दीजिए सुभान अल्लाह, है ना? बुरा माने तो माने, मुझे कोई परवाह नहीं, बस सुन लीजिएगा। आज का माहौल तो ये है ना मियाँ, जलसे कराएंगे। मेरा सगा भाई 5 बेटियों का मालिक है, किसी एक बेटी का निकाह नहीं करवाए। ये मसला है घर में। एक घर में 5 भाई, 4 को अल्लाह ने अरबों खरबों दिए, प्लस पॉइंट के 4 बेटे दिए, पैसे वाले। सीना टान कर चल रहा है, जबकि अल्लाह का कुरान कहता है जमीन पर अकड़ कर चलना हराम है। कब तक चलेगा? कब तक? अभी मालूम है, अभी तुर्की के हालात जो खराब हुए थे, बिल्डिंगें गिरी थी, इसी इलाके के गिरदोनवा के बिहार के किसी इंसान ने आकर मोबाइल दिखाया, मौलाना साहब किसी का बेटा दब गया, किसी का शौहर मर गया, किसी की बीवी दब गई, किसी के 6 माह का बच्चा दब गया। मैंने कहा तू तो सलामत है। हाँ मौलाना साहब हम लोग सलामत है। हमने कहा यही तो तेरा ईमान कमजोर है। अरे जो तुर्की का खुदा है ना, वही रशीदा का खुदा है, वही चंपारण का खुदा है, वही बिहार का खुदा है, कुल कायनात का खुदा वही है। जो तुर्की को हिला सकता है वो तेरे मुल्क को भी हिला सकता है, जो तुर्की को बर्बाद कर सकता है वो तेरे मुल्क को भी तबाह कर सकता है। ये अलग सी बात है, अल्लाह ने मोहलत दे रखा है, तुझे अभी वक्त दे रखा है कि कब बंदा तौबा करे, उसके गुनाहों को माफ फरमा दूं। अलग बात है कि हम समझते नहीं है, हम तिजारत में मशगूल है, हम कारोबार में मशगूल है, हमें तिजारत दुनिया लगती है, हमें माल दुनिया लगती है, हमें तमाम चीज प्यारी है, अल्लाह की बंदगी नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं। अरे मियाँ यही तो ईमान का तकाजा है। जब अल्लाह देता है तब भी आजमाता है, जब लेता है तब भी आजमाता है। अगर अल्लाह ने दिया तब भी शुक्र अदा कर, सजदे करके के मौला ये तेरा करम है, और नहीं दिया फिर भी सजदे कर, ये तेरा करम है। ना खुशी अच्छी ना मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। मैं ये आखिरी पैगाम इसलिए दे रहा हूँ कि घर के भाई आपस में मजबूत हो जाए। अभी मुहर्रम आएगा, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, सगे भाई को 1 लाख देगा नहीं, और नारा हसन हुसैन का लगा रहा है। अरे बड़ा भाई जो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो बेटे को कहते हैं मेरे बेटे लगते जिगर नूरे नजर, तेरा चचा करबल में शहीद हो उससे पहले तेरी गर्दन जानी चाहिए। सोचिए जरा भाई किसे कहते हैं। भाई की बारगाह में औलाद कुर्बान है, और आप है कि बेटियों की मदद नहीं करते, भाइयों की बेटियों का सहारा नहीं बनते। कैसे हुसैनी कैसे हसनी, ना हसन का सदका मिलेगा ना हुसैन का सदका मिलेगा। जिस घर में भाइयों में लड़ाई हो और तफर्रका हो, उस घर में हसनैन का सदका नहीं बनता, और जिस घर में भाइयों में मोहब्बत हो वहां हुसैन का सदका बनता। अब ये पैगाम सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए, ज़हन करीब कर लीजिए। एक घर में अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 3 को अरबों खरबों का मालिक और 4-5 बेटों का मालिक, बेटी नहीं। अब एक को अल्लाह ने दे दिया क्या? गरीब जो रिक्शा चलाता है, ऑटो ड्राइवर है, मजदूर है, चिमनी में जाता है, मिट्टी काटता है, ईंटा उठाता है, उसी गरीब को अल्लाह ने दे दिया 5 बेटियां। अरे बेटी वाले मुस्कुरा कर कहो सुभान अल्लाह। सबब देने वाला भी वही, मुसब्बबुल असबाब भी वही है, दूसरा कोई नहीं है। सबको पूरा करने वाला मेरा अल्लाह है ना? जो देता है वही पूरा करता है। अब ज़हन करीब करके सुनेंगे। आज की शादियों का हाल क्या मालूम है? मगरिब के बाद मौलाना साहब मिलाद कीजिएगा, इमाम साहब किबला, बड़ी तीखी बात और मीठे अंदाज में समाप्त कीजिए। इमाम साहब मगरिब बाद मिलाद है, आ गए मौलाना साहब, मिलाद करके खाना खाने बैठे, डीजे चालू। वाह रे तेरी शादी, वाह रे तेरा निकाह करने का अंदाज। हाँ क्या अंदाज है, कहां से सीखा है, कौन पढ़ाया, किस मौलवी ने बताया? कहा मौलाना मौलवी भी नहीं बताया, हम लोग एंजॉय करते। जुमला देख के एंजॉय करते। तेरे बाप की सुन्नत है जो एंजॉय कर रहा है। हजरत किसकी सुन्नत है ये? यहाँ एंजॉय की गुंजाइश नहीं है, यहाँ इस्लाम की गुंजाइश है, यहाँ शरीयत की गुंजाइश है। मिलाद कराओ, साथ में डीजे बजाओ, क्या तरीका? या तो मिलाद हो या तो डीजे हो, या तो मुकम्मल नबी का काम, या शैतान बनना है तो पूरा शैतान का काम। लानत लानत है, लानत है। नहीं समझा हजरत? 4 दिन के बाद घर तबाही की मंजिल। मौलाना साहब तावीज लिख दीजिए ना। क्या हुआ रे भाई? बौड़ा गया है ये, तावीज लेने आया। कौन सा तावीज भाई? कुरान लेके बेटी नहीं आई, जहेज बक्सा देती है माँ, बेटी वहां पढ़ेगी नहीं, रखेगी सिर्फ। और चलिए तावीज लेने के लिए, मौलाना साहब तावीज दीजिए।
क्या हुआ? बेटा गड़बड़ हो गया, शादी के बाद बदल गया। हम क्या बदलना तो था, का इसका तरीका क्या है? कोई माई का लाल तावीज से सही नहीं कर सकता है। अगर तू घर को सही करना चाहता है ना, वही आलिम दीन क्या करते हैं, आयतों को लिखकर तेरे गले में टांगते, तेरे घर में लगाते हैं। और वही कुरान को आपने ताक की जीनत बनाकर रख दिया है। शबे बरत का महीना आएगा, 1 से 15 तक मौलवी साहब मेरे घर, मौलाना साहब मेरे घर, यहाँ नहीं हुआ यहाँ पढ़िए, 2 खत्म यहाँ, 3 खत्म वहाँ। अरे क्या समझा है तूने कुरान खानी को, इसाले सवाब को? तो कान खोल कर सुन लो, इसाले सवाब इसका मतलब नहीं है कि मौलवी बुलाए 500, 10, 1000, 2000 दिया और इसाले सवाब हो गया। मियाँ इसाले सवाब इसे नहीं कहते। अच्छा एक बात बताओ, किसी के बाप का इंतकाल हो जाए और मैं जनाजा पढ़ाने के लिए आ जाऊं, मैं कभी रोऊंगा? कोई मौलवी रोता है? किसी का बाप मर गया, जनाजा पढ़ा कर चल दिया, पर कोई मौलवी रोता नहीं है। इसलिए नहीं रोता कि मरने वाला उसका बाप नहीं, आपका बाप है। और हुजूर फरमाते हैं, जब खुद का बेटा बाप का जनाजा पढ़ाता है तो दुरूद पड़ेगा, बाप की मोहब्बत याद आएगी, शफकत याद आएगी, आंखों से आंसू गिरेंगे। आका फरमाते हैं, जब खुद का बेटा आंसू का एक कतरा गिराता है, जमीन पे गिरने से पहले बाप की मग़फ़िरत हो जाती है। खुद के बेटे को कुरान पढ़ाया नहीं, पैसे के बल पर रिसाले सवाब, तावीज काम नहीं आएगा। बेटियों से कहो, जहेज में लाने वाले फ्रिज को बाद में साफ करना, टेलीविजन को बाद में साफ करना, अपने मकान से लाए हुई चीजों को बाद में साफ करना, अहले सुबह उठना, पाकी का एहतमाम करना, बावजू होना, सारे काम से पहले अल्लाह के मुकद्दस कलाम को उतारना, एक आयत की सही पढ़कर दुआ करना, तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। अल्लाह अल्लाह। कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं हमें, चले हैं बढ़ के पीर के पास तावीज लेने के लिए। कौन सा तावीज मियाँ?